नमस्कार दोस्तों, जार्गन वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो इस नए वीडियो में दोस्तों जो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो हमारे दिनचर्या से बहुत क्लोज़ली जुड़ा हुआ है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जिस टॉपिक का नाम है, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी से भी बात करें तो वही बोलते हैं कि बिज़नेस में ही उनकी रुचि है। बिज़नेस करना उन्हें अच्छा लगता है, बिज़नेस को समझना उन्हें अच्छा लगता है, स्टॉक मार्केट उन्हें अच्छा लगता है। तो जब हम बिज़नेस की बात करते हैं और बिज़नेस को अगर हम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो उन कुछ जो टर्म्स होते हैं उसमें से एक टर्म है। हम इस वीडियो में इस जो टर्म है इसको बहुत डीपली समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इस टर्म का हम डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद इसका फॉर्मूला हम समझते हैं। तो डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जस्ट आपको ये बताता है कि जो गोदाम में या फिर आज के डेट में वेयर हाउस में हम इन्वेंटरी स्टोर करके रखते हैं, तो साल में हम उसको कितनी बार घुमा पाते हैं। घुमा पाते हैं का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी सामान स्टोर कर रहे हो तो उससे आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहोगे, सेल जनरेट करना चाहोगे। तो एक सर्टेन सेल के लिए आप इन्वेंटरी को कितनी बार घुमाते हो साल में। मैं साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में मोस्टली एक 1 ईयर का पीरियड ही लेते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि आपका बिज़नेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसका फार्मूला पे आते हैं। पहला जो फार्मूले में इसका है वो है इन्वेंटरी एट द बिगनिंग और इन्वेंटरी एंड का एक एवरेज हम लेते हैं। तो बेसिकली हम सीजनैलिटी को कैंसिल करने के लिए एवरेज लेते हैं। तो आप सभी जानते ही होंगे कि इंडिया की अगर हम बात करें या किसी भी देश की बात करें तो उसमें कई सारे त्यौहार आते हैं, कई सारे ओकेजन्स आते हैं। ब्लैक फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, देन फेस्टिवल्स। तो उसको सीजनैलिटी को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट बिगिनिंग और एंड का एवरेज लेते हैं और अज्यूम करते हैं कि वो जो सीजनैलिटी फैक्टर है वो कैंसल आउट हो जाए। फिर हम आते हैं मेन फार्मूले की तरफ। तो मेन जो फार्मूला अगर आप देखोगे तो एक्चुअल जो टेक्स्ट बुक में आपको फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला मिलेगा आपको इन्वेंटरी टर्नओवर का, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये मतलब है कि जो हम सामान खरीदने में जो पैसे लगाते हैं एक सामान के लिए, उसको हम एवरेज इन्वेंटरी की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं, वो इन्वेंटरी टर्नओवर होता है। बट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने ये भी लिखा है कि रेवेन्यू से में हम एवरेज इन्वेंटरी को डिवाइड कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमने जब आप एनुअल रिपोर्ट्स कंपनीज की पढ़ोगे तो वो जो है उसमें एक नोट्स अपना लिखते हैं। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो सेल्स के को बेस लेते हुए या रेफरेंस पॉइंट लेते हुए वो इन्वेंटरी टर्नओवर निकालते हैं। कंपनीज टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में उन्हें COGS यूज़ करना चाहिए, बट कंपनीज रेवेन्यू को भी यूज़ करती है, इसलिए हमने दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। और इस वीडियो के अंत में हम अभी आपको ये भी बता देंगे कि आप उन दोनों फॉर्मूलाज को कैसे बैलेंस शीट से निकाल सकते हैं और अपना जो है अपनी डिज़ायर्ड कंपनी का कैसे आप इन्वेंटरी टर्नओवर निकाल सकते हो। अब इन्वेंटरी टर्नओवर को एक आसान भाषा में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो आप जैसे अभी शादियों का सीज़न है, आप एक शादी में जाते हो तो इस तरह के ही हंसमुख चेहरे आपको मिलते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो भाई साहब हैं, इन्हें शादियों में रोटी बनाने का काम दिया गया है। हम एक शादी में गए हैं, वहाँ पे ये भाई साहब 1 मिनट में 1 रोटी बना सकते हैं। तो 10 मिनट में ऑब्वियसली ये 10 मिनट 10 रोटी बना पाएंगे। और जो गेस्ट बैठे हैं एक टेबल पे, वो भी अमूमन 9 या 10 रोटीज़ जो हैं 10 मिनट में खाते हैं। इन भाई साहब का काम ये है कि ये 10 रोटी बनाएं और जाके टेबल पे रखें ताकि गेस्ट को रोटियों की कमी ना हो पाए जब वो डिनर कर रहे हैं। आसान सा लगता है। अगर मान लीजिए कि ये एग्जांपल हम लेते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर समझने के लिए, तो इनके जो सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र भैया को, जैसे हम इन्वेंटरी टर्नओवर हमने साल का निकाला है, तो सुपरवाइज़र भैया ये बोलेंगे कि
आपको अगर 1 घंटे का समय दिया जाता है तो आपको कितनी बार जो है डिनर टेबल को भरना है चपाती से। सो वो निकालने के लिए जस्ट हम ये करेंगे, जो है हमारा इन्वेंट्री कंज्यूम हो रहा है 60 मिनट में और जो एवरेज इन्वेंट्री का काउंट है, तो ये अगर हम निकालेंगे तो 6 बार इन भाई साहब को जाना पड़ेगा और डिनर टेबल पे रोटियां सजानी पड़ेंगी ताकि गेस्ट को कोई दिक्कत ना हो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर बेसिकली यही है सरल भाषा में। और अब जब हम ये डेफिनेशन समझ गए हैं तो हम रियल वर्ल्ड पे चलते हैं। हमने क्या किया है, आपकी सहूलियत के लिए रियल एनुअल रिपोर्ट्स लिए हैं पिछले साल के। रिटेल कैटेगरी के 2 बड़े कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट्स हमने निकाली हैं। पहला कंपनी जो है डीमार्ट हम सबका फेवरेट कंपनी है क्योंकि वहाँ पे ग्रोसरीज़ काफ़ी अच्छे दामों पे हमें मिल जाती हैं। सो इन्वेंट्री हमने, और बाय द वे दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ रैंडम पिक ऑफ कंपनीज़ एंड ये जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं और इसकी जो भी पुष्टि है वो कंपनी करती है अपने आधिकारिक वेबसाइट पे। सो पहला चीज़ है फॉर्मूला का, जो हम इन्वेंट्री देखते हैं तो हमने देखा था इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसी का एवरेज हम लेंगे जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। ये बैलेंस शीट से आती है, सारे फिगर्स क्रोर्स में हैं और देखिए ये 31 मार्च 2024 की इनकी बैलेंस शीट है। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जैसा कि हमने आपको बोला था कि डीमार्ट जो है वो रेवेन्यू के बेसिस में अपना इन्वेंट्री टर्नओवर निकालती है। बट अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में जाओगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वाला फिगर है। सो अगर आप चाहो तो एक्चुअल इन्वेंट्री टर्नओवर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो होता है आप इस फिगर से निकाल सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। सो अब हम जाएंगे इन फार्मूलाज को प्लग करने के लिए। तो आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैंने क्या किया है, लेफ़्ट में मैंने सारे फार्मूलाज रखे हैं और राइट में जस्ट हम फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके जाएंगे। जैसे एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू हमने डाल दी, इन्वेंट्री टर्नओवर ये रहा सेल्स का फिगर क्योंकि डीमार्ट सेल्स यूज़ कर रहा है इसीलिए, और एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू हमने डाल दी तो हमें आया इन्वेंट्री टर्नओवर 14। इसका ये मतलब है कि जो 3,379 जो रुपए की इन्वेंट्री है 14 बार डीमार्ट जो है साल में घुमा रहा है। सो ये सेल जनरेट करने के लिए 14 बार वो अपनी इन्वेंट्री को घुमा रहा है और इसको कंपनीज जो है डेज में भी रेफ़र करती हैं। सिंपल 365 दिन साल में होते हैं, उसको इस रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो सिंपल भाषा में 25 दिन लग रहे हैं डीमार्ट को ये 3,379 रुपए की इन्वेंट्री को घुमाने के लिए। सो सीधा सीधा भाषा में ये है इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब। अब डीमार्ट के बाद हम नेक्स्ट कंपनी पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी कंपनी जिसको हम रेफ़र करेंगे वो है स्पेंसर्स रिटेल। अगेन एक जो प्रो टिप है आपको, जो कि हर वैल्यू इन्वेस्टर अपना ध्यान रखता है कि अगर आप कंपनीज कंपेयर कर रहे हो सो आपको सेम सेक्टर की कंपनीज कंपेयर करनी चाहिए ताकि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर पाओ, ना कि आम और इमली का कंपैरिजन करके आप बैठ जाओ। सो आप इन्वेंट्री के लिए अगेन सेम ये फिगर्स लैक्स में है, पिछले साल की एनुअल रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है। ये एंड ऑफ द ईयर की इन्वेंट्री, बिगिनिंग ऑफ द ईयर की इन्वेंट्री। यहाँ पे अगेन मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है क्योंकि स्पेंसर्स भी सेल्स पे निकालता है अपना इन्वेंट्री टर्नओवर, बट अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किताबी डेफिनेशन पे निकालना है तो ये वो फिगर जो आपको फॉर्मूला में प्लग इन करना है। सो अगेन सेम रिचुअल हम फॉलो करते हैं। लेफ्ट में आपके लिए लिखे हुए हैं डेफिनेशन, राइट में जब हम वैल्यू जस्ट प्लग इन करना चाहेंगे, ये जो सारे वैल्यूज़ हैं ये लैक्स में हैं स्पेंसर्स के लिए। 9.08 इनका इन्वेंट्री टर्नओवर आ रहा है जो कि डीमार्ट से कम है, मतलब ये कम बार इन्वेंट्री घुमाते हैं कंपेयर टू डीमार्ट एक पूरे साल में। और डेज में भी वो पता चलता है, इन्हें 40 दिन लगती है अपनी इन्वेंट्री को घुमाने के लिए कंपेयर टू 25 दिन जो कि डीमार्ट को लगती है। सो अब जो हमने दो कंपनीज को कंपेयर किया है तो हम इस टर्म का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक मोटा मोटा मतलब समझेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्यों हैं, क्यों देखें हम इन्वेंट्री टर्नओवर। हमने रेशियो निकाल लिया बट बिजनेस में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा तो उसको हम समझेंगे।
पहला जो डेफिनेशन मैंने आपके रेडी रेफरेंस के लिए रखा है वो है डेज़ की कंपैरिजन करी है डीमार्ट और स्पेंसर्स रिटेल में। पहला एडवांटेज जो है इन्वेंट्री टर्नओवर का, जो आपको बताता है कि ये एक एक्चुअली ये सेल्स इंडिकेटर है बेसिकली आपका, कि 25 दिन में अगर ये बता रहा है कि डीमार्ट अपनी इन्वेंट्री को घुमा रहा है कंपेयर टू 40 दिन, मतलब डीमार्ट की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, डीमार्ट का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर के लिए, वो कहीं बेटर है। और कस्टमर जो प्रोडक्ट जो शेल्फ पे है डीमार्ट के, वो बिक रहे हैं। ये एक इंडिकेटर है आपकी बिजनेस की अच्छे ऑपरेटिंग बिहेवियर की। दूसरा है कि होल्डिंग मटेरियल कॉस्ट जो है, बेसिकली जो भी रिटेल स्पेस होते हैं ये प्राइम एरियाज़ में होते हैं, और इनका जो स्क्वायर फीट कैपेसिटी होता है वो थाउजेंड्स एंड लैक्स में होता है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट एक मेट्रिक है जो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज देखती हैं, और इसे इम्प्रूव करना इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। ये हमेशा चाहती हैं कि इस मेट्रिक को वो इम्प्रूव करें, और अगर मटेरियल आप ज़्यादा बार बेच पा रहे हो तो मतलब आप रेवेन्यू बढ़ा पा रहे हो। ये एक एडेड एडवांटेज होता है कंपनीज़ के जिनकी टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होती है। थर्ड है, जो सप्लायर हैं आपके, वो आपके बेसिकली पार्टनर हैं बिज़नेस में। अगर आप उनको बिज़नेस दे रहे हो तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे आपको एक अच्छे क्रेडिट टर्म प्रोवाइड करने में, आपको एक अच्छे डिस्काउंट देने में। तो ओवरऑल आपको अगर डीमार्ट अगर आप हो, आप 25 दिन में उनको जो है सामान बेच के नया परचेज ऑर्डर दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको रेसिप्रोकेट करेंगे जो गुड बिहेवियर है आपका, और ये आपको ओवरऑल बिजनेस में फ़ायदा होगा। फोर्थ है कि इन्वेंट्री बेसिकली मर्चेंडाइजिंग कंपनी जो है, अगर एक 100 रुपये का सामान खरीदती है तो वो डेफिनेटली चाहती है कि 105 रुपये में, 106 रुपये में, या जो भी प्रॉफिट मार्जिन है उस प्रोडक्ट का, उस वो मार्जिन लगा के वो बेच दे, ना कि वो प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के नज़दीक आए और मे बी 100 रुपये के सामान को उसे 94 रुपये में या भी 80 रुपये में उसे मार्कडाउन, हम सेल्स बोलते हैं, मतलब खरीद प्राइस से अगर लो पे आप बेचते हो, तो ये कोई भी कंपनी नहीं करना चाहती। तो एक गुड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको ये दर्शाता है कि आप वो सिचुएशन में नहीं हो, आप बेटर सिचुएशन में हो, आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है। बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स हैं गुड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। बट एक मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि दीज आर नॉट, ये सिर्फ वन ऑफ द लेंस है जिससे आपको बिजनेस को देखना चाहिए। ऐसे दो और लेंसेज हैं जो कि मैं आपको अगले 2 हफ्तों में नए वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, सो दैट एक बिजनेस का आपको एक ओवरऑल मोटा मोटा एक कोहेसिव व्यू मिले। अगर आप इस समय तक वीडियो के साथ हैं तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहता हूँ, और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो वीडियो की नेक्स्ट 2 सीरीज़ हैं जो कि आपको बिज़नेस के बारे में काफ़ी डेप्थ में नॉलेज देगी, आप उससे ट्यून्ड रहें। और फ़रवरी में ही वो दोनों वीडियोज़ आएँगी। प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखें और अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताएँ कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लगी। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू।